कर सकते हैं आप। खास करबला में जाकर भी रोज़े हुसैन की जाली पकड़ने के बाद भी आप एक रूमाल से ज्यादा आंसू नहीं निकाल सकते, तो ये खिलाफ अक्ल है बात। तारीखों में लिखा और बिल्कुल सही लिखा, मुझे इससे इनकार नहीं है कि गलत लिखा, बिल्कुल सही है। इतना रोते थे आपके परनालों से ऐसे पानी गिरता था जैसे बारिश हो रही हो। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब मेरा मजलूम इमाम वुजू के लिए हाथ में पानी लेता था, चुल्लू में पानी लिया, हुसैन याद आ गया। देखिए, आपने कल की मजलिस में भी ये बात सुनी थी, मौलाना वसी अदर साहब ने पढ़ा था कि मुसल्ले देखकर ज़ैनब को मोहम्मद याद आया। ठीक, और ये इंसानी फितरत भी है कि अगर आप, मेरा बच्चा किसी खिलौने से खेलता है और वो मर जाए तो वो खिलौना जब जब मैं देखूंगा ना, मुझे वो मेरा बच्चा याद आएगा। तो सैयद सज्जाद चुल्लू में पानी लेते थे, काहे के लिए? वुजू के लिए। और जैसे ही सामने पानी आता था बाप की प्यास याद आती थी। इतना रोते थे कि आंसू पानी में गिरते थे, पानी मुसाफ हो जाता था। बिल्कुल खामोश जाकिर, या तो मैं पढ़ रहा हूं, खामोश जाकिर है क्या? पानी बहुत गहरी बात है, काश आप समझ जाए। बिल्कुल खामोश मजलिस। मजलिस पढ़ कौन रहा है? चुल्लू में पानी मजलिस पढ़ रहा है। और गिरिया कौन कर रहा है? हमारा और आपका बेकस इमाम सैयद सज्जाद रोते थे, इतना गिरिया करते थे कि वो पानी मुजाफ हो जाता था। फिर आप उस पानी को फेंक देते थे, फिर दूसरा पानी लेते थे, उसे देखते थे, हाय बाबा आप प्यासे शहीद हो गए, मेरे पानी वुजू के लिए पानी मुहैया है, ये कह के फिर रोते थे, फिर फेंक देते थे। तो वो पानी में आंसू मिल मिल कर कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? परनाले में। और लोग क्या कहते थे? इतने रोते थे सैयद सज्जाद, इसलिए कि उसमें मिक्स हो जाता था क्या? आंसुओं के साथ पानी। लेकिन खुदा की कसम, अगर 50 चुल्लू पानी में भी एक आंसू डाल दीजिए, अब उसे आप पानी नहीं बल्कि इमाम का आंसू कहेंगे। तो हमें ये रोना किसने सिखाया? देखिए, मौजू तो वाकई टफ रहा, बहुत कुछ रहा, लेकिन मैं मेहरबान हूँ आपका कि आपने इतनी देर मुझे सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया। यह है कि अगर आपने इस बात को याद रखी तो शायद कि मैंने अपनी नजर में कुछ दिया है, आपको लिया नहीं। और यही मैं कहता भी हूं कि मजलिस में अगर आए हो तो दामन झाड़ के ना जाओ, इसलिए कि ये मजलूम की मजलिस है, जहां हमारा हर चीज का ख्याल रखते हैं। मैंने कल भी गुजारिश की थी कि अपने घरों के सामने, अपनी गलियों में, और खासतौर से बिलखुसूस इमाम बारगाह में सफाई का खास ख्याल रखें, इसलिए कि वो मजलूम का घर है। हाँ अजीजों, आज 6 मुहर्रम है। ये तारीख शशमाहे से मंसूब है। वैसे तो सारी शहादतें एक दिन पे हुई, लेकिन रोने रुलाने के लिए हम लोगों ने निस्बतें दी हैं। मसाइब तो आप तफसील से सुन ही चुके हैं दिन में, सुबह की मजलिस में, और इंशाअल्लाह बाद की तकरीर में पूरी तफसील से मसाइब होंगे। मैं तो बस इतना बता दूं कि आप कैलेंडर पढ़ते भी होंगे कि 9 रजब में जनाब अली असगर की विलादत है। अब रिवायतों में अगर इख्तलाफ भी हो तो 1-2 दिन का, लेकिन उसी महीने की विलादत है, और उसी महीने में हुसैन का सफर भी है। अब मैं अगर ये कह दूं कि असगर चंद दिन के थे तो कोई बड़ी बात नहीं। हुसैन
सामान्य सफर बांध रहे हैं, तैयार हैं, काफिला चल रहा है। हुसैन नाना से रुखसत हुए, हुसैन भाई से रुखसत हुए, हुसैन माँ से रुखसत हुए। तीनों से अंदाज अलग अलग है हुसैन का। नाना से नाना जैसी बात की है, भाई की कब्र पे गए तो भाई जैसी बात की है, और जब माँ की कब्र पे गए तो वैसे मिले कि जैसे माँ बेटा मिलते हैं। मक्तल पढ़िए आप। नाना के रोजे पे गए तो जाके क्या कहा, ये नाना तेरे रोजे का मजामिर जा रहा है, ये नाना आज के बाद हुसैन चिराग जलाने नहीं आएगा। हुसैन आज रुखसत होके जा रहा है, आज के बाद हुसैन जारूब कशी के लिए नहीं आएगा। उसके बाद हुसैन भाई के कब्र पे पहुंचे, आवाज दी, भैया हसन, भैया गवाह रहना कि मुझे नाना की उम्मत मदीने में रहने नहीं दे रही। ये भैया बजा रहा हूं, खुदा हाफिज। उसके बाद जब हुसैन माँ की कब्र की जानिब बढ़े तो मकातिल में मिलता है कि मजलूम करबला चंद कदम के फासले पर रुके, सामने माँ की कब्र